भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन पिछले 1 महीने में भारत ने न केवल पाकिस्तान पर प्रहार किया, उसे सबक सिखाया, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया के जो अहम देश रहे उन्हें कूटनीतिक तौर पर यह भी बताया कि भारत क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। और उन 4 दिनों के पश्चात भारत की तरफ से डेलीगेशंस सारी पार्टियों के मिलाकर निकाले गए। पाकिस्तान की तरफ से भी नकल करने की कोशिश हुई, लेकिन अगर आप इसी पैमाने पर दोनों देशों की तुलना कर लेंगे ना, तो 1 महीने के अंदर पाकिस्तान की एक और हास्यास्पद तस्वीर नजर आएगी। इन 30 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर ने 2 देशों में 2 बड़े फर्क तय कर दिए। 2 महत्वपूर्ण पहलुओं में भारत और पाकिस्तान का अंतर खुलकर सामने आ गया। हथियारों में फर्क और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की असलियत। इन 30 दिनों ने एक कभी न मिटने वाली लंबी लाइन खींच दी। एक देश भारत, जिसके हथियारों की कामयाब टेस्टिंग हो गई, और दूसरा देश पाकिस्तान, जिसके चीनी हथियारों की फजीहत हो गई। एक महीने में पाकिस्तान की खोखली धमकियों की सच्चाई सामने आ गई। दरअसल युद्ध की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए भारत अपने जखीरे में नए और उन्नत हथियार जमा कर रहा था। ये वो हथियार थे जो वो बाहर से खरीद भी रहा था और कुछ स्वदेशी तकनीक से देश में भी विकसित कर रहा था। लेकिन अभी तक भारत के हथियार सिर्फ फायरिंग रेंज या युद्ध अभ्यास में ही इस्तेमाल हो रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के हथियारों का डेब्यू करा दिया। भारत और रूस की दोस्ती की गवाह ब्रह्मोस मिसाइल को सिर्फ ट्रायल के दौरान ही फायर किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन का भी टेस्ट हुआ। पाकिस्तानी एयरबेस और रनवे पर बने बड़े बड़े गड्ढों ने इसकी क्षमता की गवाही दे दी। नूर खान की पहाड़ियों पर हुए धमाके ने चीख चीख कर गवाही दे दी कि यह भारत की प्रतिशोध की आग है। उधर चीन की PL-15 मिसाइल, जिसे पाकिस्तान ने JF-17 से लॉन्च किया था, वो मिड फ्लाइट में ही तकनीकी खराबी के चलते गिर गई। इसको दुनिया की सबसे एडवांस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बताया जाता था। ऑपरेशन सिंदूर में ये पूरी तरह फेल हो गई। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार S-400 का इस्तेमाल हुआ। रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत का गेम चेंजर साबित हुआ। अभी तक भारत ने इजरायली आयरन डोम के बारे में सुना था, देखा था, लेकिन S-400 की एक्यूरेसी देखकर यह तय हो गया कि भारत के पास अपना सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। उधर पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने पहले दिन ही तबाह कर दिया। चीन से खरीदे गए HQ-9 ने इस बात पर मुहर लगा दी कि चीनी माल की कोई गारंटी नहीं। भारत के आकाश तीर का ऑपरेशन सिंदूर में खूब इस्तेमाल हुआ। इसने जंग की तस्वीर बदल दी। लद्दाख से लेकर राजस्थान तक कुल 6 आकाश तीर कमांड पोस्ट एक्टिव हैं। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए सैकड़ों ड्रोन्स को हिट करने में आकाश तीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने पहली बार चीन से लिए विंग लू-2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। भारतीय एयर डिफेंस रडार सिस्टम ने न सिर्फ इसे ट्रैक किया, बल्कि इंटरसेप्ट भी कर लिया। इन 30 दिनों में युद्ध नीति में बेइज्जती हो गई तो कूटनीति में भी अपमान का घूंट पीना पड़ा। भारत का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के 32 देशों में भारत का डंका बजा कर लौटा। पाकिस्तानी डेलीगेशन ने बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में खुद को ही आतंक का पीड़ित बताते हुए कश्मीर मुद्दे को हवा देने की कोशिश की।
that they themselves are victims of terrorism. And I'm just saying that from our point of view, it's very difficult to sympathize with the Pakistani authorities who have unfortunately created this phenomenon. It is Pakistan that trains these people, equips them, finances them, deploys them. You remember how in 26/11, the attacks in Mumbai in 2008, we actually had even the voice of the handler in Pakistan recorded, giving minute-by-minute instructions to the killers in Mumbai to go ahead and kill people. And that was the kind of horror we've been seeing directed from Pakistan. बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमला भारत के मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश बताया तो एक विदेशी पत्रकार ने बिलावल को आईना दिखा दिया। भारत ने 32 देशों में 7 प्रतिनिधिमंडल भेजे, जिसमें विपक्ष भी था, सत्ता पक्ष भी था। ये समर्थन बनाने के लिए एक वैश्विक अभियान को दर्शाता है। वहीं पाकिस्तान के डेलीगेशन में इमरान खान की पीटीआई जैसी प्रमुख विपक्षी दल के सांसद नहीं थे। ये पाकिस्तान के आंतरिक राजनीतिक मतभेदों को दिखाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच फर्क पहले भी नजर आते थे, 30 दिनों में ये शीशे की तरह साफ हो गए।